चला कि निधिवन वृंदावन का एक रहस्यमय स्थान है जहाँ वृक्ष अजीब तरह से मुड़े हुए और आपस में गुथे हुए हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से तुलसी के हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये वृक्ष वास्तव में गोपिया है, जो रात में अपना वास्तविक रूप धारण करती है। निधिवन के भीतर एक छोटा मंदिर है जिसे रंगमहल कहा जाता है। यहीं पर हर रात श्री कृष्ण और राधा आराम करते हैं और हर सुबह उनके रात्रि विश्राम के प्रमाण मिलते हैं। नीलम को ये सब अविश्वसनीय लगता था। एक ही तरीका है इस रहस्य को समझने का, उन्होंने अपने आप से कहा, और वो है स्वयं देखना। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वे आज रात निधिवन में छिप कर रहेंगी और सच्चाई का पता लगाएंगी। उन्होंने एक छोटा बैग तैयार किया जिसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल, कुछ खाने की चीजें और अपना मोबाइल फोन रखा। शाम होते ही वे फिर से निधिवन की ओर चल पड़ी। मंदिर में अंतिम आरती चल रही थी और भक्त धीरे धीरे जा रहे थे। नीलम ने एक कोने में छिपकर इंतजार किया। शिव नारायण आखिरी व्यक्ति थे जो मंदिर से गए। उन्होंने रंगमहल में सभी वस्तुएं रखी, मिठाइयों की थाली, जल का घड़ा और नीम की लकड़ी की दातुन। उन्होंने एक आखिरी बार मंदिर की ओर देखा, श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम किया और फिर दरवाजे बंद कर दिए। निधिवन अब पूरी तरह से खाली था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। नीलम मंदिर के एक कोने में छिपी हुई थी, एक बड़े स्तंभ के पीछे, जहां से वे रंगमहल को देख सकती थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, निधिवन में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर का सारा शोर धीरे धीरे कम होता गया और अब केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की आवाजें और हवा का मन झोंका। नीलम ने घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। अब तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। वे धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से निकली और चुपचाप रंगमहल की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। निधिवन के वृक्ष, जो दिन भर स्थिर थे, अब हिल रहे थे, जैसे उनमें कोई जीवन आ गया हो। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी वृक्ष हिल रहे थे। ये सिर्फ मेरी कल्पना होगी, नीलम ने अपने आप को आश्वस्त किया और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वे रंगमहल के पास पहुंची, उन्होंने वहां रखी वस्तुओं को देखा। वहीं मिठाइयों की थाली, जल का घड़ा और नीम की लकड़ी की दातुन, सब कुछ वैसा ही था जैसा शिव नारायण ने रखा था। नीलम वही एक कोने में बैठ गई, जहां से वे पलंग और उसके पास रखी चीजों को देख सकती थी। वे इंतजार करने लगी। घंटे बीतते गए और रात गहरी होती गई। नीलम की आंखें भारी होने लगी, लेकिन वे जागती रहीं, ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में कोई आता है। रात के 12 बजे निधिवन में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई और दूर से आ रही जानवरों की आवाजें भी गायब हो गई। एक पूर्ण शांति थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर इंतजार कर रही हो। तभी नीलम ने कुछ सुना, एक मधुर बांसुरी की आवाज। वो बहुत दूर से आ रही थी, फिर भी इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई पास ही बजा रहा हो। ये ध्वनि धीरे धीरे निकट आती गई और इसके साथ ही घुंघरुओं की झंकार भी सुनाई देने लगी। नीलम का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन वे जो देख रही थी वो वास्तविक था। निधिवन के वृक्ष धीरे धीरे अपना आकार बदल रहे थे। वे अब लंबे होते जा रहे थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से अलग हो रही थी। और फिर नीलम की आंखों के सामने एक चमत्कार होने लगा। वृक्षों से प्रकाश निकलने लगा। एक मंद सुर बदल रहे थे। वे अब लंबे होते जा रहे थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से अलग हो रही थी। और फिर नीलम की आंखों के सामने एक चमत्कार होने लगा। वृक्षों से प्रकाश निकलने लगा, एक मंद सुनहरा प्रकाश जो धीरे धीरे मानव आकार लेने लगा। ये वृक्ष वास्तव में गोपिया थी, जो अब अपना वास्तविक रूप धारण कर रही थी। नीलम स्तब्ध रह गई।
वे जानती थी कि वे इस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगी। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को कैद करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। गोपियां अब एक वृत्त में खड़ी होकर नृत्य करने लगी। उनके घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बांसुरी की धुन और भी मधुर हो गई और पूरा निधिवन रोशनी से भर गया। तभी वृत्त के बीच में दो आकृतियां प्रकट हुई। एक नीले रंग के वस्त्र पहने और मोरपंख का मुकुट धारण किए और दूसरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई। नीलम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। श्री कृष्ण और राधा। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनकी आंखों में अपार प्रेम था। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और राधा उनके साथ नृत्य कर रही थी। उनके चारों ओर गोपियां भी नृत्य कर रही थी। ये दृश्य इतना सुंदर था, इतना दिव्य कि नीलम को लगा जैसे वे स्वर्ग में हों। वे इस दृश्य से नजरें नहीं हटा पा रही थी और बिना जाने वे अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गई, रंगमहल के पास। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। बांसुरी की ध्वनि, घुंघरुओं की झंकार, सब कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण, राधा और गोपियां सभी ने नीलम की ओर देखा। नीलम का हृदय डर से धड़कने लगा। वे पकड़ी गई थी। उन्होंने याद किया कि शिव नारायण ने क्या कहा था, जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसका अंत दुखद होता है। वह या तो अंधा हो जाता है या गूंगा, या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण ने नीलम की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। एक क्षण के लिए नीलम को लगा जैसे वे उनकी आत्मा को देख रहे हों, उनके सभी विचारों और संदेहों को जान रहे हों। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक नई धुन बजाने लगे। एक ऐसी धुन जो पहले से भी अधिक मधुर थी, अधिक दिव्य थी। नीलम की आंखें भारी होने लगी। वे लड़खड़ाई और फिर धरती पर गिर पड़ी। उनकी आंखें बंद हो गई और वे अचेत हो गई। नीलम ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वे निधिवन के बाहर थी, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। सूर्य उदय हो रहा था और शिव नारायण उनके पास खड़े थे, चिंतित नजरों से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ? नीलम ने कमजोर आवाज में पूछा। बेटी, तुम मंदिर के बाहर बेहोश पड़ी थी। शिव नारायण ने कहा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ याद है? नीलम ने कोशिश की कि वे याद करें कि क्या हुआ था। उन्हें याद आया कि वे निधिवन में छिपी थी। और फिर क्या? उनका दिमाग धुंधला था, जैसे एक सपना देखा हो और वे उसे भूल गई हो। मुझे याद नहीं, उन्होंने अंततः कहा। शिव नारायण ने गंभीरता से उन्हें देखा। बेटी, तुमने रात में निधिवन में रुकने की कोशिश की, है ना? नीलम ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो, शिव नारायण ने कहा। प्रभु और राधा रानी ने तुम्हें माफ कर दिया है, अन्यथा तुम अंधी, गूंगी या पागल हो जाती। नीलम को अचानक कुछ याद आया। एक फ्लैश, एक झलक, जैसे कोई सपना। वे श्री कृष्ण को देख रही थी, बांसुरी बजाते हुए और राधा और गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था, जैसे एक धुंधली यादें। बाबा जी, मुझे लगता है मैंने कुछ देखा, नीलम ने धीरे से कहा। शिव नारायण मुस्कुराए। हाँ बेटी, शायद तुमने देखा होगा, लेकिन वो तुम्हारा रहस्य है, तुम्हारा अनुभव। उसे अपने तक ही रखो। नीलम ने उनकी ओर देखा और फिर अपना बैग उठाया। वे कुछ देर के लिए चुप रही, जैसे अपने विचारों को समेट रही हो। बाबा जी, आप रंगमहल देखने गए थे? उन्होंने अंततः पूछा। हाँ बेटी, जैसा मैं हर सुबह करता हूं, शिव नारायण ने उत्तर दिया। और क्या वहां? नीलम ने अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। शिव नारायण मुस्कुराए। हाँ बेटी, जैसा हर सुबह होता है। पलंग मुड़ा हुआ था, मिठाई खाई हुई थी, जल पिया हुआ था और दातुन पर दांतों के निशान थे। प्रभु और राधा रानी आए थे। नीलम ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई यादें उनके दिमाग में वापस आ रही हों।
तभी उन्हें अपने बैग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने बैग खोला और देखा कि उसके अंदर क्या था। वहां उनका मोबाइल फोन था, टॉर्च थी, पानी की बोतल थी और एक मोरपंख। नीलम ने आश्चर्य से मोरपंख को देखा। ये उनके बैग में कैसे आया? उन्होंने इसे निकाला और उसे देखा। ये एक सुंदर मोरपंख था जिसमें इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। शिव नारायण ने भी मोरपंख को देखा और मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। नीलम अब भी विस्मित थी। उन्होंने मोरपंख को अपने बैग में वापस रखा और धीरे से उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, उन्होंने कहा। धन्यवाद बाबा जी, आपकी सहायता के लिए। शिव नारायण ने सिर हिलाया। सावधान रहना बेटी, और याद रखना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उन पर विश्वास करना चाहिए। नीलम ने एक आखिरी बार निधिवन की ओर देखा और फिर अपने होटल की ओर चल पड़ी। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।